हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीजीटी एमएससी कवरेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पीएमएजीपी में लोन ले रखा है और आप उसको सीजीटी एमएससी स्कीम में कवर करना चाहते हैं, आपके पास मॉर्गेज करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपने पीएमएजीपी लोन को सीजीटी एमएससी स्कीम में कवर करेंगे। तो ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो के प्लीज़ पूरा एंड तक बने रहें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। फ्रेंड्स, जब भी आप बैंक को अप्रोच करें अपना लोन सीजीटी एमएससी स्कीम में कवर कराने के लिए, चाहे आप वो पीएमएजीपी लोन हो या कोई भी अदर बिजनेस लोन हो, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है बैंक को देने के लिए, तो दोस्तों बैंक को अप्रोच करें विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि आपने लोन को सीजीटी एमएससी में कवर कराना है, बिकॉज बैंक भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देखता है। दोस्तों, जब भी आप बैंक को अप्रोच करेंगे तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना लोन सीजीटी एमएससी स्कीम में कवर कराना है, इसका मतलब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है बैंक को मॉर्गेज करने के लिए, तो आप अपने प्रोजेक्ट को वेल प्रिपेयर करके जाएं, अपने प्रोजेक्ट की थॉरो स्टडी करें। उसमें आपसे कोई भी सवाल जवाब बैंक की तरफ से किया जाता है तो उसका आपने प्रॉपर आंसर देना है विथ फुल कॉन्फिडेंस और विथ पूरी पॉजिटिविटी के साथ। और इसीलिए जब भी बैंक का ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले तो अपने को पूरी तरह तैयार करके ही बैंक में जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, की टू गेट सीजीटी एमएससी कवरेज देखते हैं क्या वो चाबी है जिससे हमें सीजीटी एमएससी की कवरेज मिल सकती है बैंक लोन में। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं फ्रेंड जो हमें ज़रूर जानने चाहिए। हम सीजीटी एमएससी कवरेज के लिए बैंक को अप्रोच कर रहे हैं, क्या हमें मालूम है कि सीजीटी एमएससी में कौन से लोन कवर होते हैं, कौन से नहीं होते? तो इसके लिए आपने ध्यान देना है 10 लाख से ऊपर अप टू 2 करोड़ तक के लोन सीजीटी एमएससी में कवरेज में आते हैं। और इसके बाद आप देखिए, जो लोन है अप टू 10 लाख, अगर आप पीएमएजीपी में लोन ले रहे हैं, अप टू 10 लाख आपका लोन है, 10 लाख से ऊपर नहीं है, तो भी आपको उसमें कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो मुद्रा लोन में आएगा और सीजीएफएमयू में कवर हो जाएगा। और दोस्तों, जो 10 लाख से ऊपर तक के लोन हैं वो आपके सीजीटी एमएससी में कवरेज होंगे पीएमएजीपी स्कीम के अंतर्गत, या कोई भी अदर बिजनेस लोन अगर आप लेने जा रहे हैं बैंक में। 2 करोड़ से ऊपर के लोन भी सीजीटी एमएससी में कवर हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपका जो कवरेज है फ्रेंड्स वो अप टू 2 करोड़ ही रहेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर आपका लोन 2 करोड़ से ज़्यादा का भी है, कोई बिजनेस लोन जो आप बैंक में लेने जा रहे हैं, तो उसमें अप टू 2 करोड़ सीजीटी एमएससी कवरेज के लिए आप बैंक को कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ हम सीक्रेट्स देखते हैं एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन जो हमें मालूम होने चाहिए सीजीटी एमएससी कवरेज के लिए। देखिए, अप टू 10 लाख तक का लोन, अगर आपका 10 लाख तक का लोन है तो वो मस्ट बी कोलेट्रल फ्री होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्त। अगर आप 10 लाख तक का लोन दे रहे हैं तो आपको बैंक में कोई भी सिक्योरिटी देने की, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और इसका मतलब आपका कोई भी लोन अगर पीएमएजीपी के स्कीम के अंतर्गत है, अप टू 10 लाख है, तो वो कोलेट्रल फ्री रहेगा। उसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपका लोन 10 लाख से ऊपर का और अप टू 25 लाख तक का लोन, जैसे हम जानते हैं पीएमएजीपी स्कीम में मिलता है, अगर वो है तो आपको वो भी सीजीटी एमएससी कवरेज में मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ का और ध्यान दें, अगर आपके पास कोलेट्रल देने के लिए नहीं है, आपके पास कोई सिक्योरिटी बैंक में देने के लिए नहीं है, तो बैंक वो सिक्योरिटी के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकता, आप पे दबाव नहीं डाल सकता कि आप उसको सिक्योरिटी दें। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीजीटी एमएससी या सीजीएफएमयू के थ्रू आपके लोन की गारंटी लेती है। आइए फ्रेंड्स, एक नज़र हम डालते हैं सीजीटी एमएससी जो स्कीम है। आइए फ्रेंड्स, एक नज़र हम डालते हैं जो हमारी सीजीटी एमएससी स्कीम है, इससे हम पीएमएजीपी लोन में कैसे कवरेज ले सकते हैं। पीएमएजीपी लोन के लिए इसको कैसे कवर हम इससे ले सकते हैं। तो आइए एक नज़र हम इस पर डालते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक नज़र डालते हैं हमारी सीजीटी एमएससी जो स्कीम है, इसका बेनिफिट हम पीएमएजीपी लोन में कैसे उठा सकते हैं। पीएमएजीपी में इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, आइए एक नज़र हम इस पर डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, अप टू अगर 10 लाख आपका लोन है, अप
टू 10 लाख लोन है, तो यहाँ पे आपको नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है किसी भी प्रकार की। ये आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंक आपसे इंसिस्ट नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा अगर आपका लोन 25 लाख तक है, देखिए पीएमएजीपी में क्या होता है, 10 लाख से आपका लोन ऊपर है और मैक्स टू मैक्स जो लोन जाता है आपका वो जाता है आइए दोस्तों, एक नज़र हम डालते हैं पीएमएजीपी स्कीम के अंदर एमएसआई कवरेज हम कैसे ले सकते हैं। सीधा फंडा है, अप टू 10 लाख, नो सिक्योरिटी, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और बैंक ने इसको फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। अगर आपका लोन 10 लाख से ऊपर है, और जो पीएमएजीपी स्कीम है इसमें जो मैक्सिमम लोन जाता है वो जाता है 23,75,000 का। इन केस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एंड विमेन बेनिफिशरीज, इनके केस में ये लोन आपका यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे भी आप, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है बैंक में मॉर्गेज करने के लिए, तो उस केस में आप सीजीटी एमएससी के लिए जाएंगे, और यहाँ भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। एक चीज़ का आप ध्यान देंगे, इन केस बैंक आपको मना करता है, इन केस, दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम की बात है। इन केस बैंक रिजेक्ट करता है, इन केस रिजेक्ट होता है, तो उस केस में बैंक ने आपको रिटर्न में विथ रीज़न, विथ वैलिड रीज़न, नॉट ओनली रीज़न, विथ वैलिड रीज़न आपको लिख के देना है कि वाई रिजेक्टेड, जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्यों रिजेक्ट हुई है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है दोस्तों, दिस इज़ योर राइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो इसको सिर्फ स्कीम को गवर्नमेंट ने इसलिए लाई है, देखिए ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और ये स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है और वो एंटरप्रेन्योर हैं फ्यूचर के और बिज़नेस कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है दोस्तों। ये उनके लिए नहीं है कि जिनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है और हम उनको सीजीटी एमएससी में कवरेज दे दें। सीजीटी एमएससी का मेन पर्पज़ यही है कि नो सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को डिस्करेज करना। वो लोग जिनके पास कोलेट्रल देने के लिए कुछ नहीं है, मॉर्गेज करने के लिए कुछ नहीं है, और वो लोन लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सीजीटी एमएससी स्कीम में लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी स्कीम से। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो पीएमएजीपी स्कीम को लेकर दोस्तों, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं।